हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूप1। तो यहाँ देखिए मेरा गार्डन जो है, अब समर वाला गार्डन जो है वो रेडी हो चुका है। प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह करने के बाद जो प्लांट सेट हो चुका है, मैंने उनकी जगह जो है वो परमानेंट जो जगह उनकी होनी चाहिए वहाँ मैंने रख दी है। आपको किसी भी प्लांट में रिपोर्ट करने में या उसकी जगह कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, उसको कितने घंटे की धूप चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर आइए, कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपने मेरा जो सरसों का खेत था वो तो देखा ही होगा, और सरसों की हमने हार्वेस्टिंग भी कर ली है। अब उसके बाद आगे क्या करें, क्योंकि पॉट जो है वो खाली हो चुके हैं। सरसों खाली तो और कुछ नहीं खाना है, और भी खाना है। तो उसके लिए कौन से सीड ग्रो करेंगे जो सरसों की तरह बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, वही सीड मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। उनको ग्रो करने का तरीका भी बताऊँगी। यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी कंटेनर या फिर ट्रे बोलेंगे, इसको वेजिटेबल ट्रे बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो सीड ग्रो करने के लिए या फिर अपना खेत बनाने के लिए। तो जैसे कि छोटी सी टोकरी वगैरह आती है उसमें भी आप लगा सकते हो। टोकरी कैसी, देखिए टोकरी तो बहुत सारी तरह की आती है, छेद वाली भी आती है, बिना छेद वाली भी आते हैं। इस तरह के छोटे से जो टब टाइप की, क्या बोलते हो आप इनको, इस तरह के जो आते हैं, हम तो टोकरी ही बोलते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लगाऊंगी। तो मिट्टी यहाँ पर मैंने ले ली है, यहाँ पर मिट्टी मैंने रखी है क्योंकि अब समर आ रहा है, तो समर में हमें बहुत जल्दी हमारे प्लांट का जो वाटर है सूख जाता है, उसी हिसाब से आपको मिट्टी रेडी करनी है। मैंने 40% मिट्टी ली है, 30% के करीब इसमें मैंने मिक्स किया है अपना खाद, और बाकी हिस्सा जो बचा वो मैंने इसमें रखा है रिवर सैंड, और 10% के करीब मैंने इसमें मिलाया है कोकोपीट। कोकोपीट इसलिए क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रखेगा, आपके प्लांट की मिट्टी को सूखने नहीं देगा। तो ये सब हमने इसमें डालकर अपनी मिट्टी को रेडी कर लिया है, और अपने पॉट में इसको फिल कर लेते हैं। कम से कम आधा आपको इसको भर लेना है। और आज का जो सीड है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, और हार्वेस्टिंग भी आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाती है अगर आप पूरी तरह से उसकी केयर करोगे तब। ठीक है, केयर करने का मतलब ये है आप उसको धूप में रखोगे, छाँव में रखोगे, उसका ध्यान देना है। खाद कौन सा देना है, कितने दिन में देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कितने दिन में देना है, और कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर अपने सीड को लगाना है। हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और बहुत सारी सब्जियां हम आप सबको उगाना सिखाएंगे और फ्लावरिंग प्लांट भी लगाना सिखाएंगे। तो सीड आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है रेड एमरैंथस, बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं लाल चौलाई। तो ये सीड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी ऑनलाइन कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे। बहुत सारे सीड आए थे, इसमें वेजिटेबल के भी थे, फ्लावरिंग प्लांट के भी थे, बट मैंने देखा है क्योंकि मुझे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सीड चाहिए थे, इसलिए मैंने ऑनलाइन इनको ख़रीदा था। मैं कोशिश करती हूँ जो सीड मेरे यहाँ मिलता है मैं उसको वहीं से बाय करूँ, ऑनलाइन ना जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन थोड़े से सामान महंगे मिलते हैं। बट मुझे डिफरेंट वैरायटी के सीड चाहिए थे जो कि नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने ऑनलाइन इनको लिया था। तो सीड आप देख लो, सरसों के दाने जैसे होते हैं ना, कुछ उसी तरह के हैं, बट उनसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो ये देखिए सीड जो है मैंने निकाल लिए हैं। जो जितना छोटा सा सीड होता है ना, उसको ग्रो करने के लिए आपको मेहनत उतनी ही कम लगती है, क्योंकि अगर आपका बड़ा सीड है, जैसे कि आपका मान लीजिए घिया तोरी का है या फिर करेले का है, तो उसको ग्रो करने के लिए आपको 1 रात पहले या 2-3 घंटे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बट हमारा सीड तो बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सीधा ही हम इसको लगा देंगे। एक और टिप आपको ध्यान रखनी है, जितना मोटा सीड होगा उतनी मोटी लेयर आपको मिट्टी की लगानी है। आप चाहो तो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपके पास गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है, ऊपर की तरफ वर्मी कंपोस्ट की लेयर लगा दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, मिट्टी की लेयर लगा दो। तो ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा पॉट जो है वो ऊपर तक लगभग फिल हो चुका है, बट पानी डालते ही ये नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है अभी फुली है, थोड़ी देर के बाद ये नीचे चली जाएगी। तो मिट्टी पे ज़्यादा फोकस करना है, मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से बनाना। आपने मेरा वो मिट्टी वाला वीडियो नहीं देखा हो कि हम मिट्टी कैसे रेडी करते हैं, सॉइल मिक्स, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखिए। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक ज़रूर कर लेना। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मिट्टी पर ही फोकस करना है। तो आप कर देते हैं वाटरिंग, अच्छी तरीके से पानी डालना है, क्योंकि मिट्टी सूखी पड़ी है। हमारा सीड जो है वो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, तभी वो ग्रो करेगा। और एमरैंथस का जो सीड मैंने आपको दिखाया है लाल चौलाई, इसमें एक और वैरायटी आती है ग्रीन कलर की, आप उसको भी इस टाइम पर ग्रो करके देख सकते हो। तो देखिए आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एयर बबल निकल रहे हैं। एयर बबल मतलब बुलबुले नीचे की तरफ से आ रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं कि पानी नीचे तक जा रहा है, और जहाँ जहाँ मिट्टी में जगह है वहाँ से
बुलबुले ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारा पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब ये होता है कि ऐसी मिट्टी बनाओ जिसमें पानी भरकर खड़ा ना रहे, जितनी ज़रूरत है मिट्टी को उतना पानी ले ले और बाकी सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से आपको सीड ग्रो करने हैं। अभी हमने सीड ग्रो किए हैं, समर के सीड है, कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी आपके छत पे धूप है नहीं है, कहीं भी रख दो आराम से ग्रो हो जाएंगे। हाँ, अगर आप प्लांट रिपोर्ट करते हो तो आपको उसको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखना होता है। ये समर के सीड है तो आप कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ग्रो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसका अपडेट मैं दिखाऊंगी आप सबको।